मसीह यीशु के अजीम और अल कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको मेरी तरफ से और रेमा टीवी की फ़नी टीम की तरफ से क्रिसमस का सीज़न बहुत बहुत मुबारक हो। रेमा टीवी के प्रोग्राम कलाम मुजस्सम हुआ में आप सब नाजरीन को खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब कलाम मुजस्सम हुआ के प्रोग्राम से बहुत बरकत पा रहे हैं और मसीह यीशु के ज़मीन पर आमद के सिलसिले में मुख्तलिफ पहलुओं को आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं और उससे आप बहुत बरकत पा रहे हैं। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 17वीं आयत में हम देखें। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा हुआ पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए हम दुआ करें। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं तेरे बड़े मंसूबे के लिए जो तूने हमें बिना आलम से पेशतर अपने बेटे में चुन लिया। तेरे बेटे के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं जिसे तूने हमारे लिए मुकर्रर किया कि वो हमारी निजात के लिए जमीन पर आए और इंसानी रूप में वो हमारे पास आया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, आज के कलाम से जो तू हमें सिखाने को है हम सब देखने वाले और सुनने वाले इससे कसरत से बरकत पाए और इस दफा क्रिसमस हमारा हकीकी क्रिसमस बने। इस पर हम तेरे मुकाशफा को पाएं, इस क्रिसमस पर हम यीशु के ज़मीन पर आने के मुकाशफा को पाएं और तेरे नाम को जलाल दें और हमारी जिंदगियां उस तौर पे हो जाएं जिस तौर पे तू हमें देखना चाहता है। मसीह यीशु के अजीम और अल कादिर नाम में आमीन। अजीज़ो, हमने अभी जो हवाला पढ़ा हम इसमें देखते हैं कि कुछ गडरिये मैदान में रह के अपनी भेड़ों की गलाबानी कर रहे थे। ये मौका आज हम इसे क्रिसमस कहते हैं। क्रिसमस लफ्ज दो लफ्जों से मिलकर बना है, क्राइस्ट और मास, जिसका मतलब है मसीह में जमा होना। एक शादी होती है, शादी में दुल्हा और दुल्हन सेंटर होते हैं और शादी में शामिल होने वाले तमाम लोगों का दुल्हा से या दुल्हन से ताल्लुक होता है। उन सब की नजरें दुल्हा और दुल्हन पर लगी होती हैं। सबको उनका इंतजार होता है, सब उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, सब उनको देखने के लिए कि वो कैसे लग रहे हैं, सब बेताब होते हैं। मुख्तसर ये
کہ उस शादी का जो सेंटर है वो दुल्हा और दुल्हन होते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्रिसमस का सेंटर क्राइस्ट है, खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि क्रिसमस यीशु से ही बना है। जब यीशु जमीन पर आया, उसने इंसानी जिस्म में जन्म लिया, तो हम देखते हैं, हमने इस हवाला में देखा कि जब वो गडरिये मैदान में रह के अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, तो आसमान से फरिश्ते उनके पास आए। पहले बड़ा फरिश्ता आया और उन्हें खुशखबरी दी, एक निजात दहिंदा की खुशखबरी दी, जो दुनिया में आने को था और जिसकी पूरी कौम मुंतजिर थी। आज क्रिसमस का सेंटर जो है वो यीशु है, लेकिन हकीकत यह है और गौर करने की बात यह है कि क्या वाकई ही आज के दौर में हम सबों का सेंटर मसीह यीशु होता है। हकीकत यह है कि आज बहुत कम लोग हैं जिनका क्रिसमस का सेंटर खुदावंद यीशु मसीह है। मेजॉरिटी ने क्राइस्ट को क्रिसमस में से निकाल दिया है। उनका फोकस मसीह यीशु नहीं, बल्कि उनका फोकस वो खुद हैं। खाने पीने की चीजें हैं, डेकोरेशन उनका फोकस है, कपड़े उनका फोकस है, शॉपिंग उनका फोकस है, ड्राई फ्रूट उनका फोकस है, कलीसिया में सेंटा क्लॉज उनका फोकस है, क्रिसमस ट्री पे सारा जोर दिया जाता है, लेकिन बहुत कम क्रिसमस के सेंटर यानी खुदावंद यीशु मसीह पर फोकस किया जाता है। हम देखते हैं नौजवानों को, आप देखें, नौजवान चर्च नहीं जाते सारा साल, लेकिन जब क्रिसमस आता है तो वो कपड़े भी बनाते हैं, वो जूते भी लेते हैं, उन्होंने बोतलों की तैयारी भी करनी होती है, शहरों पे भी उन्होंने टोलियां बना के जाना होता है। लेकिन अगर चर्च जाने का कहें तो शायद कोई मान के चला भी जाए, लेकिन जाएगा भी देर से और उठेगा भी जल्दी, और कुछ तो चर्च के दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ खाना पीना पहनना है। मसीह यीशु के साथ उनका दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं होता। लूका 2 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब उसके साथ जिब्राइल फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह जमीन पर आई है और वो कहती है कि जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है, वो कौन? खुदा, जिनसे वो राजी है सुलह। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान छोड़ा और जिस्म इख्तियार किया और जमीन पर आया एक गरीब मर्द और औरत के घर में। उसके आने का मकसद क्या था? खुदावंद यीशु मसीह के दुनिया में आने का मकसद इंसान की खुदा से सुलह करानी थी। इंसान जो अपने गुनाह की वजह से खुदा की हजूरी से निकाला जा चुका था, उसको दोबारा खुदावंद की हजूरी में ले जाने के लिए, खुदा के साथ सुलह कराने के लिए वो आया। वो शैतान के कामों को नेस्त करने के लिए आया। वो इंसान को गुनाह की गुलामी से, शरीयत की गुलामी से, मौत की गुलामी से, इब्लीस की गुलामी से आजाद कराने के लिए आया। हम देखते हैं कि जब फरिश्ते गडरियों के पास आए
تو गडरियों ने जब ये खबर सुनी तो उसके बाद वो अपने घरों को नहीं भागे कि जनाब मुनज्जी आ गया है, लो अब हमारी आजादी के दिन आ गए हैं, उठो खाओ पियो सैरे करो। वो इस काम के लिए नहीं किए। उनका जो रिएक्शन था वो एंजॉयमेंट नहीं बना, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि आओ हम बैतलहम को चले और जिस बात की हमें खबर दी गई है जाके देखें क्या ऐसा ही है। जब उन्हें निजात दहिंदा की खबर मिली तो वो उसको कंफर्म करने के लिए गए, उसको देखने के लिए गए। वो फरिश्ते की उन बातों पे ईमान ले आए और जब वो अस्तबल में पहुंचते हैं, वहां बच्चे को देखते हैं और जो कुछ उन्होंने अपनी नजरों से देखा, अपनी आंखों से देखा, जब वहां से पलटे तो सिंपल अपने घरों में जाके आराम से सो नहीं गए, बल्कि निजात दहिंदा जो दुनिया में आया उसकी खबर उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। उस खुशी की खबर को जो उन्हें दी गई थी, जब उन्होंने कंफर्म कर लिया, उस पर ईमान ले आए, तो उसको अपने तक महदूद ना रखा, बल्कि जाके अपने शहर में सबको बताया कि जिसके हम मुंतजिर थे वो आ गया, वो हमारा निजात दहिंदा आ गया है। पहला क्रिसमस उस अस्तबल में मनाया गया। जब वो निजात दहिंदा पैदा हुआ, जब वो निजात दहिंदा दुनिया में आया, सबसे पहले उसे जो आउटसाइडर थे, बाहर से जो आए थे, वो गडरिये थे। मेरा अपना जाती ख्याल है, क्या उस रात सिर्फ गडरिये ही यीशु को देखने आए? नहीं, ये हो नहीं सकता। जब वो पैदा हुआ था, जब उसके रोने की आवाज आई थी, तो मस्ट है कि सराय में जो लोग मौजूद थे, जो बच्चे होंगे, जो औरतें होंगी, उसे लाजमी देखने आई होंगी। सराय के मालिक की बीवी भी आई होगी और सराय का मालिक, जैसे हम ड्रामों में देखते हैं कि यूसुफ जब उनसे बात करता है जगह के लिए, तो वो बड़ा रूड सा बोलता है। जो पहले उनके साथ रूड बोला होगा, अब वो बड़े शौक से उस बच्चे को देखने आया होगा। तो हम देखते हैं कि उस अस्तबल में एक भीड़ जमा हुई होगी। पहला क्रिसमस यीशु में अस्तबल में मनाया गया। गडरिये भी आए, लोग आए, वहां जानवर भी मौजूद थे। सबसे पहले फरिश्ते आए, खबर देने आए। उन सब का, फरिश्तों का, गडरियों का, अस्तबल के और सराय के लोगों का सेंटर जो था वो यीशु था। अगर उस रात यीशु ना पैदा हुआ होता, ना वहां पे गडरिये आते उस अस्तबल में, उस जानवरों के बारे में ना गडरिये आते, ना सराय के लोग उसको देखने आते, ना ही फरिश्ते आसमान से खबर देने आते। अजीजों, ये वाकया आज से 2000 साल पहले वकूअ में आया। वो पहला क्रिसमस था। आज हम जो क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस की वो रूह हमारे अंदर नहीं होती। हम सिर्फ आज से 2000 साल पहले रूनुमा हुए वाक़ये की याद को मनाते हैं। हम एक जस्ट त्योहार मनाते हैं। मसीह बीच में से बाहर होता है। क्रिसमस बनता है क्राइस्ट से। क्राइस्ट मास, दो लफ्जों के इकट्ठे होने से क्रिसमस बनता है, जिसका मतलब है मसीह में जमा होना और मसीह में जमा हुए लोग, मसीह का मजमा। तो जब हम मसीह को बाहर निकाल देते हैं तो फिर पीछे एक मास रह जाता है, एक हजूम रह जाता है, और हमने क्राइस्ट की जगह अपने आप को रख लिया है, आई रख लिया है। क्राइस्ट के साथ क्रिसमस है, लेकिन जब क्राइस्ट बाहर हुआ तो फिर क्रिसमस नहीं रहा। लफ्ज बना के देखें, आई मास, ये कैसा लफ्ज है? ये क्रिसमस तो नहीं बनता। यू मास या अकदस मास। जब हम क्रिसमस में से क्राइस्ट को बाहर निकालते हैं तो फिर जस्ट एक मास रह जाता है, एक मजमा रह जाता है। और आज क्रिसमस का सेंटर
क्राइस्ट नहीं, हम हैं। क्रिसमस का मालिक नहीं सेंटर, आज हम हैं। हमने उसको बाहर निकाला और उसकी जगह खुद आ गए। आज हम क्रिसमस पे अपनी जस्ट ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। हम अपनी खुशियों को, अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं। मगर आज से 2000 साल पहले यीशु ने जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में जन्म लिया, उस अस्तबल में जन्म लिया। लेकिन आज जो यीशु की ख्वाहिश है, आज जो हमारे आसमानी बाप की ख्वाहिश है, वो ये है कि उसका बेटा हर इंसानी दिल में जन्म ले। वो हर इंसान के अंदर पैदा होना चाहता है। वो हर एक दरवाजे पे नॉक करता है कि उसके लिए दरवाजा खोला जाए। जो उसके लिए अपना दरवाजा, अपने दिल का दरवाजा खोलता है, हकीकत में क्रिसमस उसका होता है। बाकी तो जस्ट त्योहार मनाते हैं। जो खुदावंद के मुकाशफा को हासिल कर लेता है, यीशु के मुकाशफा को हासिल करता है, खुदा बाप के मुकाशफा को हासिल करता है, उसके जमीन पर आने के मुकाशफा को हासिल करता है, बिनाए आलम का मुकाशफा हासिल करता है, अदन का मुकाशफा हासिल करता है, हमेशा की मौत का मुकाशफा हासिल करता है, सलीब का मुकाशफा हासिल करता है और हमेशा की जिंदगी का मुकाशफा हासिल करता है और उस पर ईमान ले आता है। हकीकी क्रिसमस उसका होता है। चूंकि हमारी क्राइस्ट से कोई सुलह नहीं, हमारी अपनी मैं से सुलह है। चूंकि क्राइस्ट से सुलह नहीं, इसलिए हकीकी तौर पर हमारी हमसे भी सुलह नहीं, हमारी अपने खानदान से सुलह नहीं, हमारी अपनी कलीसिया से सुलह नहीं, और फिर दोबारा हमारी खुदा से सुलह नहीं। अजीजों, 2003 में 23 फरवरी की रात खुदावंद ने मेरे ज़हन को अपने लिए खोला और उसके बाद वो मुसलसल मुझे अपने मुकाशफा देता रहा। मुझे उसका कलाम समझ आना शुरू हुआ। उससे पहले मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी क्योंकि मुझे बाइबल की समझ ही नहीं आती थी। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल किताब थी। मैं चंद एक आयत पढ़ती थी, कोई पैराग्राफ पढ़ती थी, सालों बाद, महीनों बाद, हफ्तों बाद मुझे समझ नहीं थी आती। क्योंकि मुझे समझ नहीं थी आती, इसलिए मैं इसे साइड पे रख देती थी। 23 फरवरी 2003 में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने खुदा की तरफ दिल लगाया, मैंने उसके साथ बात की और फिर हर दिन उसने मेरे ज़हन को अपने कलाम को समझने के लिए खोलना शुरू कर दिया। और जिस रोज उसने मुझे अदन का मुकाशफा और हमेशा की मौत का मुकाशफा, सलीब का मुकाशफा और हमेशा की जिंदगी का मुकाशफा एक लम्हे में दिया, मैं अपनी एक मुस्लिम दोस्त के साथ बैठी यीशु के बारे में ही बात कर रही थी। लेकिन मेरे अंदर एक गिरा थी जो खुलती नहीं थी कि किस तरह हम यीशु को कबूल करने के बाद हम मरते नहीं। मैं कहती लोग मरते हैं, और ये मेरे अंदर एक ऐसी गिरा थी जो मुझे बेचैन रखती थी। और जब मैं उसके साथ बात कर रही थी तो एक यूं कुछ हुआ और खुदा ने एक लम्हे में अदन, क्रूसिफिकेशन, हमेशा की मौत और हमेशा की जिंदगी का उसने जब मुझे मुकाशफा दिया तो मेरी खुशी, मेरे बातन की खुशी मेरे कंट्रोल में नहीं थी और मैं खुशी से दुआ करना शुरू हो गई। मैं इतनी भर गई। और उस साल जब मैंने ईस्टर मनाया, मैंने सब कुछ किया, मैंने सूट लिया, मैंने कपड़े लिए, लेकिन जब मैं कपड़े ले रही थी तो मेरी नजरों के सामने ना मेरे बच्चे, ना मेरा खामन, ना कुछ और, सिर्फ यीशु था कि आज मैं इसलिए ले रही, मैं उसको सेलिब्रेट कर रही हूं। मैंने चूड़ियां ली, मैंने नेल पॉलिश लगाई, सब कुछ किया, लेकिन मेरे अंदर मसीह था और मैं सब कुछ उसके लिए कर रही थी और मैं खुशी से भरी हुई थी। अजीजों, जरूर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफा को ले कि वो क्यों दुनिया में आया। अगर हमारी जिंदगी में मुकाशफा नहीं तो हम ओपरे दिल से क्रिसमस मनाते हैं, फिर ख्वाहिशें हैं, चीजें हैं,
اور شام ہوتی ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، ختم، اگلے دن پھر وہی روٹین۔ لیکن اگر ہم نے خداوند کے مکاشفہ کو ریسیو کیا ہے تو پھر صرف 25 دسمبر کا دن ہی کرسمس نہیں ہوتا، ایک ایماندار کی زندگی میں 365 دن سال کے کرسمس ہوتے ہیں۔ جب ہماری خدا سے صلح ہو جاتی ہے، ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے، ہماری خود سے صلح ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ہم اپنے آپ کو اپنی نظر سے نہیں دیکھتے، دنیا کی نظر سے نہیں دیکھتے، ہم خدا کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا خدا ہمیں کیسے دیکھتا ہے، ہم اپنے خدا کی نظر میں کیسے ہیں، ہم یسوع کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہماری سوچیں بدل جاتی ہیں، ہمارے اپنے لیے رویے بدل جاتے ہیں، ہمیں خود سے محبت ہو جاتی ہے، ہمیں یسوع سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب ہمیں اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، ہمیں یسوع سے محبت ہوتی ہے، ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں، ہمیں اپنے خاندان سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب خاندان سے محبت ہوتی ہے، خاندان چرچ میں جاتے ہیں، خاندان گرجا گھر میں جاتے ہیں، تو کلیسیا میں محبت آتی ہے، کلیسیا میں صلح ہو جاتی ہے، اور جب کلیسیا میں صلح ہو جاتی ہے تو خدا ہم سے راضی ہوتا ہے، اور جب راضی ہوتا ہے تو پھر تمام انسانوں کے درمیان جو اس کی بات کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، ان کے درمیان صلح ہوتی ہے۔ ہمیں ضرور ہے کہ ہم کرسمس کے مکاشفہ کو پائیں، اور کرسمس کا مکاشفہ یہ ہے کہ یسوع ہماری صلح کرانے زمین پر آیا، خدا کے ساتھ صلح کرانے، انسان کی انسان کے ساتھ، انسان کی خود اپنے ساتھ۔ جب خدا سے صلح ہو جاتی ہے تب نشے چھوٹ جاتے ہیں، تب کپڑے معنی نہیں رکھتے، تب یسوع معنی رکھتا ہے، تب کھانے معنی نہیں رکھتے، تب یسوع معنی رکھتا ہے، تب یہ معنی نہیں رکھتا کہ ہم بہت بڑے بڑے کیتھیڈرلز میں جا کے ہم کرسمس کی عبادت کریں۔ جو نہیں جاتے یا جو نہیں جا سکتے تو کیا ان کا کرسمس نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ کرسمس حقیقت میں اس کا ہوتا ہے جس کے دل کے اندر یسوع آ چکا ہوتا ہے، یسوع کا مکاشفہ آ چکا ہوتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم دل کے غریب بنیں، اپنی خواہشوں کو، اپنی راہوں کو، اپنی پسند ناپسند کو، اپنے خیالوں کو ہم چھوڑ دیں، کیونکہ یسایہ 55 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے۔ سو آئیں اس کرسمس سیزن میں آج سے خدا سے دعا کرے، خداوند ہمیں اپنا مکاشفہ دے، اپنے بیٹے کا مکاشفہ دے، وہ زمین پر کیوں آیا۔ یقین جانیں کہ جب ہم مکاشفہ پا کے ہم کرسمس منائیں گے تو ہماری خوشیاں ہی اور رنگ کی ہوں گی، اور یہ خوشیاں ہم دوسروں کو بانٹیں گے۔ جب گڈریے آئے، انہوں نے یسوع کو دیکھا تو اس خبر کو اپنے ساتھ دل میں رکھ کے اپنے گھروں کو نہیں چلے گئے، بلکہ اس کی آمد کی انہوں نے منادی کرنا شروع کی کہ جس کے ہم منتظر تھے وہ آ چکا۔ ہوسیہ 6:6 میں لکھا ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ ہمارے آسمانی باپ کی یہ مرضی ہے، یہ خواہش ہے کہ ہم اسے جانیں کہ وہ کیسا ہے، وہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے، وہ ہمارے لیے کیسا سوچتا ہے، اس نے کیسا ہمارے لیے پلان کیا ہے۔ کیونکہ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے تو ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ پھر چاہے اس استبل کی طرح جہاں جانور تھے مگر وہاں خوشیاں آ گئی تھی، کیونکہ وہاں یسوع آ گیا تھا۔ چاہے ہم فائنینشلی طور پر غریب ہوں، کیسے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن جب یسوع زندگی میں آ جاتا ہے تو خوشیاں آ جاتی ہیں۔ باقی سب چیزیں ہماری زندگی میں دوسرا درجہ پاتی ہیں، ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے یسوع کی اہمیت زیادہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے
आज के पैगाम से बरकत पाई है। तो आइए हम भी उन गडरियों की तरह इस बरकत को दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों के लिए बाबरकत बने। यसु पूरी कायनात के लिए बाबरकत बना, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वो बाबरकत बना। आइए, अगर आपने बरकत पाई है तो आज के मैसेज को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी दुआओं में रेमा टीवी को ज़रूर याद रखें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।